रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार कमज़ोर हो रहा है। यह कांग्रेस का जो गवर्नमेंट था, उस समय भी लगातार कमज़ोर हो रहा था और अभी भी 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई, उसके बाद भी डॉलर के मुकाबले पैसा लगातार कमज़ोर हो रहा है। तो यही मोदी जी कांग्रेस के गवर्नमेंट के समय बहुत बढ़ चढ़कर भाषण देते थे कि डॉलर के मुकाबले पैसा बहुत तेज़ी से कमज़ोर हो रहा है, यह कैसे हो सकता है, इस तरह की मतलब वो बयानबाजी करते थे। लेकिन 2014 के बाद जब मोदी जी सत्ता में आए, बीजेपी पार्टी जब सत्ता में आई, तो यह डॉलर के मुकाबले पैसा जो कमज़ोर होता है, यह सिलसिला लगातार जारी ही है। तो अभी हम आप लोगों से एक बात कहना चाह रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि मतलब हमारा जो रुपया है इतना कमज़ोर होता जा रहा है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उसमें से सबसे बड़ा कारण जो हमें दिखता है कि देखिए, सबसे पहले तो आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी जो भारत एक समय भारत जब सोने की चिड़िया थी, तो वह ज़्यादातर चीज़ों में आत्मनिर्भर थी। लेकिन आज ज़्यादातर चीज़ों में वह विदेशों पे निर्भर है और आंकड़े जो बताते हैं वो 2009 से 10 फाइनेंशियल ईयर से लेकर और 2021 से 22 के फाइनेंशियल ईयर जो है, तो एक पीआईबी का रिपोर्ट है। तो इस मतलब रिपोर्ट में भारत का निर्यात जो है वो बढ़ा ही नहीं, हमेशा आयात मतलब निर्यात समझ लीजिए कि निर्यात से ना हमेशा आयात ज़्यादा रहा। मतलब 100 रुपया का सामान बेच रहे हैं तो 150 का खरीद रहे हैं। तो ऐसे में तो देश पर 50 रुपया अतिरिक्त तो कर्ज तो बढ़ता ही चला जाएगा। मतलब 50 रुपया का तो नुकसान ही होता चला गया देश को ना, अगर 100 रुपया का बेच रहे 150 का खरीद रहे हैं तो इसी तरह से जब इतने लंबे अंतराल में कांग्रेस और बीजेपी दोनों थी, लेकिन लगातार मतलब 2009 से 10 से लेकर 2021 से 22 तक में निर्यात जो है जितना होता है उससे ज़्यादा का हम लोग आयात कर लेते हैं। और हम लोग समझ लीजिए आस-पास देख लीजिए आप, जितना चीज़ें फ़ोन से लेकर सोशल मीडिया ऐप से लेकर और भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से लेकर मतलब और भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है, इन सब चीज़ों में आप ज़्यादातर मतलब फोर व्हीलर में भी हमारे देश के बड़े-बड़े पॉलिटिशियन फॉर्च्यूनर से घूमने में ज़्यादा मतलब उनको एक बड़ा स्टेटस या जो भी कह लीजिए उनको ज़्यादातर महँगी विदेशी गाड़ी में ही वो लोग ज़्यादातर पॉलिटिशियन घूमते हैं। तो आत्मनिर्भर सिर्फ़ कह देने से नहीं होगा, आपको आत्मनिर्भर की ओर पहले नेता लोगों को मतलब स्वदेशी चीज़ों को पहले अपनाना पड़ेगा, तब जाकर बाकी लोग भी उसका आचरण करेंगे। लेकिन रह गया क्या कि स्वदेशी चीज़ों में भी सिर्फ़ आप देशभक्ति दिखाकर चीज़ों को नहीं बेच सकते हैं। आपको क्वालिटी पे फ़ोकस करना ही पड़ेगा, तभी जाकर कि आप मतलब क्योंकि आम आदमी का कहना है कि जब ये बड़े-बड़े बिज़नेसमैन जब विदेशी कंपनी से डील करने में पीछे नहीं हट रहे हैं, तो हम क्यों पीछे हटें? और स्वाभाविक है कि मतलब जैसे आप सपोज़ दैट मुकेश अंबानी का ही एक अपना ले लीजिए, देश के इतने बड़े उद्योगपति हैं, लेकिन कपड़े का एक ब्रांड है, वो मतलब शेन करके कुछ इस तरह का ब्रांड है जो चाइना की कंपनी है। उनको भारत में मार्केट देने का वो अगर काम करते हैं, तो बाकी लोग क्यों ना मतलब बाकी आम आदमी कैसे देशभक्ति दिखाएगा? आप इस बात की कैसे उम्मीद रखते हैं? तो आपको मतलब क्वालिटी पे फ़ोकस कीजिएगा, तब जाके मतलब अगर 19-20 का अगर फ़र्क है, तब जाके आप अपने प्रोडक्ट को ऊपर कर सकते हैं। लेकिन जहाँ प्रधानमंत्री आवास में ही इस तरह का हाल-फिलहाल में एक वीडियो आया कि उसमें एसी से लेकर बहुत सारा चीज़ें जो है मतलब गाड़ी भी
बड़े-बड़े नेता और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री वो मतलब फ़ॉरेन का जो है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इस तरह का वो जो वीडियो रिलीज़ हो रहा था फ़ोटो कि प्रधानमंत्री आवास में एसी वग़ैरह ये सब इस तरह की कुछ थे जो विदेशी सामान थे। तो अब ये इसमें कितनी सच्चाई है हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन फ़ॉर्च्यूनर गाड़ी तो लगभग-लगभग लोग मत नेता चढ़ते हैं उसपे। तो देखिए पहले खुद स्वदेशी बनना पड़ेगा नेता लोग को तब जाके आत्मनिर्भर भारत का वो ज्ञान दे सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और यह सुनने में भी अच्छा लगता है। तो इतने सारे एक डिजिटल दुनिया से लेकर ऐप वगैरह से लेकर खान सर का भी हम देखते रहते हैं कि वह बताते हैं कि हमारा बहुत सारा पैसा मतलब जो एप्लीकेशन पे जो हम पढ़ाते हैं, वो विदेशी कंपनी को देना पड़ता है। तो इस तरह की उनकी भी मतलब शिकायतें रहती है कि अभी हम लोग इस तरफ आत्मनिर्भर नहीं हो पाए। उन्होंने गूगल मैप का बारे में भी कहा था कि उन्होंने पाकिस्तान को बहुत सटीक मतलब इन्फॉर्मेशन उपलब्ध करा दिया था जब मतलब मतलब भारतीय सेना पाकिस्तान पे जो मतलब एक जब ऑपरेशन की उस समय तो ऐसे में अभी आप सिर्फ कह देने से विश्व गुरु मतलब हो जाएंगे ये थोड़ा सा मुश्किल है कह देने से नहीं होता है कि बेटा का नाम रख दिए अमीर और उसके जेब में एक भी रुपया नहीं है, उससे अच्छा है कि बेटा का नाम ही भिखारी रख दीजिए और उसके जेब में करोड़ों का चेक पड़ा हो। तो सिर्फ कह देने से विश्व गुरु नहीं हो जाता है। अभी आप न तो ऐप के सेक्टर में आत्मनिर्भर हैं, नहीं तो फ़ोन के सेक्टर में आप आत्मनिर्भर हैं। उसके बाद बहुत सारे डिजिटल चीज़ों है और कार वगैरह ये सब इन सब चीज़ों में भी आप आत्मनिर्भर नहीं हैं और आप कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, किस बात का विश्व गुरु हैं? तो अब आपको लगेगा कि मोदी जी जो हैं, वो बड़े सारे बदलाव क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, सबको उम्मीद था कि मोदी जी जब आए हैं, भाजपा की सरकार आई है, तो देश को बहुत आगे तक ले जाएगी। लेकिन दरअसल बात यह है कि भाजपा जो है ना, भाजपा के पीछे एक राष्ट्रवादी सं म मत तथा मत अपने आप को वो राष्ट्रवादी संस्था पहले कहती थी। वह राष्ट्रवादी संस्था पर अब धीरे-धीरे उसके बाद हिंदुत्व वह राष्ट्रवादी जो संस्था है उस पर उसके बाद हिंदुत्ववादी संस्था होने का आरोप लगा। उसके बाद अब हिंदुत्ववादी के बाद उस पर आरोप लगा कि वह बैस की पार्टी है मतलब वैश्य समाज जो है उसकी पार्टी है मतलब उस ओबीसी का भी टैग लगा। कुछ दिनों से एक कैटेगरी का होने का मतलब टैग लग चुका है। उसके बाद अब इस पे अब उस कैटेगरी में भी यह बात फैल गई है कि उस कैटेगरी में भी यह एक जाति की सरकार है। अब वो दिन दूर नहीं है कि उस जाति में भी चंद पावरफुल लोगों का ही उस पे कंट्रोल होगा। तो आप कहेंगे कैसे? तो उसमें भी देखिए ब्राह्मण भी ना 2 तरह के थे, एक रावण वाले और एक विभीषण वाले। तो रावण वाला जो ब्राह्मण है ना, वो विभीषण वाला को लात मार के लंका से निकाल दिया। तो जब ज़रूरत से ज़्यादा शक्ति किसी को मिल जाता है ना, तो वह किसी भी जात का हो, इस बात का 80% संभावना है कि वह किसी के साथ भी अन्याय कर सकता है। जो स्वर्ण कैटेगरी आज कहते हैं ना कि हाँ मतलब आज स्वर्ण कैटेगरी में जो आता है, उसी में राम जी भी आते थे और उसी में रावण भी आता था। लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा शक्ति इकट्ठा कर लिया, तो वह राम जी के पत्नी का भी अपहरण करने का दुस्साहस किया था। तो हम आप लोगों से एक बात कहना चाहते हैं कि वर्तमान बीजेपी भी ना यह जातियों में उलझती जा रही है। एक तरफ इसका झुकाव होते जा रहा है और जातियों का भला सोचने में यह राष्ट्रवाद से थोड़ा-सा ध्यान भटक गया है। तो समय रहते यह ज़रूरी है कि एक नए क्रांति की शुरुआत हो जो कानूनन तरीके से एक नए राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण कर सके। नहीं तो वो समय दूर नहीं है, जब धीरे-धीरे सभी संसाधनों पे कंट्रोल हो जाएगा क्योंकि जब सभी संसाधनों पे धीरे-धीरे कंट्रोल हो जाएगा, तो उसको मतलब उससे लड़ पाना बड़ा मुश्किल होगा। तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि वर्तमान बीजेपी का पैसा इतना ज़्यादा गिर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। हिंदू मुस्लिम करके एक मतलब मतलब होता है ना कि वो तुष्टीकरण की राजनीतिक जो कांग्रेस पे इल्ज़ाम लगाते हैं,
कांग्रेस कितना की नहीं की वो तो छोड़ दीजिए, यह हिंदुत्व की आड़ में चंद लोग इस सत्ता को कंट्रोल करने का एक षड्यंत्र रच चुके हैं और 50 से 60% कंट्रोल कर चुके हैं पूरी तरह से। और बाकी अभी सही समय पे अगर एक अच्छा क्रांति का अगर शुरुआत नहीं हुआ, भारत का संविधान का एकदम ध्यान रखते हुए एक अच्छा क्रांति की शुरुआत भारत में होना चाहिए, नहीं तो यह देश गुलाम हो जाएगा चंद पावरफुल लोग जो इस देश को बर्बाद कर कर और रातों रात कहीं ऐसा ना हो कि जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उसमें से 80% लोग इस देश को ऐसा ना हो कि इनके संसाधनों को लूट खसोट करके और रातों रात विदेश को शिफ्ट कर जाए, जैसा कि पिछले कुछ दिनों से आप देख ही रहे हैं कि बहुत सारे अमीर लोग विदेश में शिफ्ट हो रहे हैं और वह शिफ्ट हो जाएंगे और अमीर लोग इस देश को, जो अमीर बिजनेसमैन है, जो अमीर नेता है, वो उसमें से जो 80% बिजनेसमैन 80% नेता है, वो इस देश के संसाधन को लूट करके विदेश में शिफ्ट हो जाए, इस देश को बर्बाद होने के लिए अगर छोड़ दें तो उससे पहले ही इस अहंकारी बीजेपी सरकार को हटाने का प्रयास करना चाहिए और एक भारत के संविधान को ध्यान में रखते हुए उसका पालन करते हुए एक नए क्रांति की शुरुआत करना चाहिए, क्योंकि अगर एक नए क्रांति की शुरुआत नहीं हुई जो राष्ट्र के हित में सोचे, तो इसी तरह डॉलर के मुकाबले अगर पैसा कमज़ोर हो रहा है तो यह समझ लीजिए कि देश ही कमज़ोर हो रहा है। तो अब और ज़्यादा हिंदू मुस्लिम में ज़्यादा यह देश को आप उलझा के रखेंगे तो स्वाभाविक है कि आप इकोनॉमिक पर फोकस नहीं कर पाएंगे। और किस हिंदुत्व की बात करती है यह बीजेपी? रावण सीता माता का जो अपहरण किया था तो वो भी तो मतलब हिंदू थे और उसमें भी क्षत्रिय थे जो आज सवर्ण कैटेगरी कहता है, तो किस बात का हिंदुत्व? उसके बाद दुर्योधन जो था, युधिष्ठिर उनके चचा का लड़का था और दोनों चचा का लड़का था, स्वाभाविक है दोनों क्षत्रिय थे। और आपको बता दें कहें कि उन्होंने मतलब युधिष्ठिर के साथ क्या क्या मतलब अपराध नहीं किए, वो तो मानवता को शर्मसार करने वाले अपराध किए, लाक्षागृह तक का षड्यंत्र कर दिए। तो आप कैसे मतलब स्पष्ट करेंगे कि हिंदू हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? सनातन में शास्त्र में कहीं भी हिंदू शब्द का जिक्र ही नहीं है। राम जी भी और कृष्ण जी हमेशा सनातन की बात किए, मानवता की बात किए हैं। और सनातन जो है मतलब सनातन जो है वो बहुत फैला हुआ शब्द है, उसको हिंदुत्व में सिकुड़ाइए नहीं। तो हम आपको बताते हैं कि आप कोई मुस्लिम अगर आपके सामने गलत है ही नहीं, और आप या सिख या कोई भी जाति या कोई भी जाति का आदमी XYZ कोई भी जाति ले लीजिए, अगर जो गलत नहीं है उसको आप उसके जाति के नाम पर अगर दंडित करेंगे तो यह तो बहुत मुश्किल है। क्या हम आप लोगों से एक बात पूछना चाहते हैं, एक अच्छे इंसान होने के नाते कोई भी इंसान अगर गलती नहीं किया है लेकिन वह किसी खास जाति या खास धर्म से है, तो आप उसके साथ आप अन्याय कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो फिर किस बात का हिंदुत्व का मतलब है कि आप बहुत पवित्र आत्मा है, ऐसा संभव नहीं ना है। रावण जैसा हिंदू भी था, जिस तरह से आज हिंदुत्व की बात कर रहे हैं तो आज के हिंदुत्व के हिसाब से देखा जाए तो रावण भी तो हिंदू ही था, दुर्योधन भी तो हिंदू ही था। इसका मतलब क्या बड़ा पुण्य आत्मा था? तो राम जी और कृष्ण जी कभी हिंदुत्व का शब्द का प्रयोग नहीं किया, वो हमेशा मानवता का सनातन धर्म का प्रयोग किए। और सनातन जो है ना वो मतलब जो भी जन्म लेता है वह सब सनातनी है। तो मानव सनातन है ना, वो मानवता के लिए मतलब मानवता के लिए जीना सिखाता है और आप हिंदुत्व में सिकुड़िए नहीं। तो हम आप लोगों से एक बात बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम के राजनीति के चक्कर में कहीं यह देश गुलाम न हो जाए, तो इस बात का ध्यान रखिए कि जब राम जी और कृष्ण जी हिंदुत्व शब्द का यूज नहीं किए, हमेशा ये मानवता और सनातन और मानवता का यूज किए, तो हम आप लोगों को एक बात बोलते हैं कि आप हिंदू और मुस्लिम से बाहर निकलिए और देश के इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि जब तक हिंदू मुस्लिम पे बहस करेंगे आप इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपस में लड़ते ही रहेंगे तो इकोनॉमिक कब ग्रोथ होगा? तो हम आप लोगों से एक बात बोलना चाहते हैं, हिंदुत्व की राजनीतिक मतलब हिंदुत्व को मुद्दा बनाकर
बीजेपी हो सकता है बीजेपी के 80% पॉलिटिशियन इस देश को गुलाम बनाने की साजिश रच रहे हो। तो आप इस बात से सावधान हो जाएं और हमेशा धर्म की बात करें, क्योंकि कृष्ण जी भी हमेशा धर्म की बात किए, मानव धर्म की बात, और राम जी भी हमेशा मानव धर्म की बात किए। उन्होंने रावण को ये नहीं कहा कि हे रावण कि तुम मतलब हिंदू हो या तुम मुस्लिम हो या तुम सिख हो या तुम ईसाई हो। उन्होंने रावण को कहा कि हे रावण, तुम अपराधी हो, तुमने माता सीता का अपहरण कर कर और ऋषि मुनियों पर अत्याचार कर कर तुमने मानवता को कलंकित किया है। हम तुम्हें मृत्यु दंड देकर हम इस समाज को मानवता को तुम्हारे पापों से मुक्ति देंगे। और यही चीज कृष्ण भगवान भी बोले अर्जुन को कि हे अर्जुन, ये दुर्योधन तुम्हारा शत्रु है, हमारा शत्रु है, मानवता का शत्रु है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये दुर्योधन हिंदू का शत्रु है, क्योंकि दुर्योधन खुद हिंदू था। और राम जी ने भी नहीं कहा कि हे रावण तुम हिंदू का शत्रु हो, क्योंकि रावण खुद हिंदू था। तो ऐसे में हिंदू मुस्लिम के पॉलिटिक्स में नहीं फंसिए। सबसे बड़ा धर्म है मानवता का धर्म, और मानवता का धर्म कहता है कि महिलाओं का सम्मान करिए। कोई व्यक्ति है उसके धर्म रूपी आज़ादी का मतलब सम्मान कीजिए। वह क्या खाएगा नहीं खाएगा वो उसके ऊपर निर्भर है कि वो नॉन वेज खाएगा या वेज खाएगा, या पनीर खाएगा, या वो जो भी बाहर का फास्ट फूड खाएगा वो उसके ऊपर निर्भर करता है। हाँ, कुछ चीज़ों को जैसे कि अब जैसे गौ माता को क्यों बचाना चाहता है सनातन? देखिए सनातन जो है ना वो मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ों को सहेजने में का नाम है। सनातन का जो नियम है उसमें जो भी पर्यावरण में महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको सहेजा गया है। तो गौ माता जो है ना वो मतलब खेती करने में उनका जो गोबर गोमूत्र का बहुत अच्छा फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग होता था। उसके बाद जो देसी गौ माता है, आजकल तो हॉलिस्टियन फ्रिजियन ये सब आ गया है, जर्सी गाय आ गया है, तो ये सब का तो नहीं। जो देसी गौ माता है, भारतीय देसी गौ माता, जिनका हम्प निकला होता है, गलकम्बल निकला होता है, पूंछें बड़ी होती है, तो ये इनका हम बता रहे हैं। तो और गाय का जो है ना ऐसे तो राजीव दीक्षित जी भी कहते थे कि जो गौमूत्र होता है ना, जो देसी गौ का मूत्र, तो उसमें ना करक्यूमिन नाम का एक केमिकल होता है। वो ना कैंसर से लड़ने में कारगर होता है। और करक्यूमिन दो चीजों में बहुत ज्यादा पाया जाता है, एक हल्दी में और एक गौमूत्र में, देसी गौमूत्र में। तो इसीलिए गाय के इम्पोर्टेंस को देखते हुए भारतीय संस्कृति में गाय को ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो हम सब ये सब फालतू की बातों में न उलझे और भारत को इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने की ओर कदम बढ़ाएं। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।